आज के वीडियो में हम क्रॉस चूड़ीदार को कटिंग करते हुए स्टिचिंग करना देखेंगे। उसके लिए हमने ये 2.5 मीटर कपड़ा ले लिया है और ये इस तरह से हमने न्यूज़पेपर लिया है। न्यूज़पेपर अटैच करते हुए हमें ये क्रॉस चूड़ीदार को तैयार करना है। कपड़े को ओपन करेंगे और इसे क्रॉस में जिस तरह से हम अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए क्रॉस में घड़ी डालते हैं उसी तरह से हमें ये कपड़े को भी डबल में इस तरह से ओपन करते हुए क्रॉस में कपड़े की घड़ी को डालेंगे। ये देखिए क्रॉस में हमने कपड़े की घड़ी को 4 डबल में पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम पेपर को अटैच करने का तरीका देखेंगे। पेपर की एक साइड जहाँ पे हमारे ये देखिए क्रॉस कपड़े की जहाँ पे हमारी नोक तैयार है, जहाँ पे हमारा ये कपड़े का कोन तैयार है, वहाँ के लेवल में हम ये पेपर को इस तरह से रखेंगे। पेपर की एक साइड हमारे बन साइड की तरफ इस तरह से इसके लेवल में आएंगी। ये देखिए इस तरह से, और कोन के लेवल में हम पेपर को इस तरह से रखेंगे। दोनों साइड हमारी बराबर इसी तरह से परफेक्ट तरीके से हमें बॉल पिन से इस पे अटैच कर लेना है। इस तरह से हम पिन टचअप करते हुए कपड़े के ऊपर पेपर को बराबर से अटैच कर लेंगे ताकि हमें डायग्राम डालने में कोई परेशानी ना हो। पेपर हमने पूरी तरह से अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हम चूड़ीदार डायग्राम डालने का तरीका देखेंगे। जहाँ पे हमने पेपर अटैच किया है उधर की साइड पे हम कमर का नाप लेते हुए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच हम लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए 13.5 पे हमें कमर का नाप लेना है। वहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है वहाँ से हम बेल्ट के लिए 5.5 ऊपर छोड़ते हुए लटक का नाप लेंगे। लटक हमारी 15 इंच पे है। जहाँ पे हमने 15 इंच पे डॉट किया है वहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए वहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए लटक के लिए गोलाई का आकार देंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे गोलाई का आकार लगाते हुए लटक को पूरा तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने गोल शेप दे दिया है लटक के लिए। अब यहाँ से हम चूड़ीदार को क्रॉस करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले हम 5.5 ऊपर छोड़ते हुए चूड़ीदार की पूरी लंबाई ले लेंगे। चूड़ीदार की पूरी लंबाई हमारी 52 है और 1.5 इंच हम फोल्डिंग के लिए लेंगे। ये देखिए इस तरह से जहाँ पे हमने डॉट लगाए हैं यहाँ पे हम बॉटम का नाप लेंगे। बॉटम हमारा 5.5 का तैयार रहेगा। इसके आगे हम 1.5 इंच माया लेंगे और इसी के हिसाब से हम स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ तक हमारा घुटने का माप आएगा वहाँ तक हमें स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए जितना हमारा बॉटम का माप है उसी माप के हिसाब से हम ये डॉट लगा लेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद चूड़ीदार के शेप की जो स्केल आती है गोल आकार की, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम ये जहाँ पे हमारा मैनी की गोलाई है वहाँ से हमें ये इस तरह से स्केल को यूज़ करते हुए गोल शेप लेते हुए चूड़ीदार को तैयार करना है। ये देखिए हल्का सा सर्कल तैयार करते हुए हमने ये चूड़ीदार को शेप दे दिया है। चूड़ीदार का हमारा पूरी तरह से परफेक्ट माप तैयार हो गया है। इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय पेपर के लेवल में हम इसकी कटिंग करेंगे। पेपर भी हमें कपड़े के साथ पेपर भी कटिंग करनी है क्योंकि पेपर के ऊपर ही हमें कपड़ा अटैच करते हुए चूड़ीदार को पूरा तैयार करना है। चूड़ीदार की कटिंग हो गई है। ये देखिए इस तरह से हमारी चूड़ीदार की कटिंग हो गई है। अब बचा हुआ जो क्रॉस कपड़ा है इसी को हम यहाँ पे जहाँ पे हमारा पेपर कटिंग है वहाँ पे हमें इसे अटैच करना है। ये कपड़े को हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसे इस तरह से क्रॉस में जिस तरह से हमने चूड़ीदार को क्रॉस किया था इसी तरह से हम ये कपड़े को डबल में क्रॉस करेंगे। डबल में क्रॉस करने के बाद ये 4 पट में कपड़े को इस तरह से तैयार कर लेंगे और जहाँ पे हमारा ये पेपर अटैच है क्रॉस में इस तरह से पेपर के मुताबिक हमें ये कपड़े को यहाँ पे सेट करना है। ये देखिए यहाँ से हम बॉल पिन को निकाल देंगे और हमने जो ये क्रॉस कपड़ा जो हमने एक्स्ट्रा में लिया है इसे हम आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे और बॉल पिन से इसे फिर से पेपर के साथ टचअप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये बॉल पिन से इसे टचअप कर लिया है। यहाँ की साइड पे भी हम एक पिन फिर से लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा ना हिले। अब इसे हम ये पिन टचअप करने के बाद इसे उल्टी साइड पे डालेंगे और ये देखिए हमारा जो पेपर है पेपर के लेवल में हमें ये पूरी तरह से इसे कट कर लेना है। पेपर के मुताबिक हम पूरी साइड को कट कर लेंगे।
ये देखिए ऊपर से जो कपड़ा दिखाई दे रहा है इसे भी हम पेपर के लेवल में कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद चूड़ीदार का जो हमारा हिस्सा है इसे हम सीधी साइड पे डाल देंगे। ये देखिए हमारी चूड़ीदार पूरी तरह से हमने परफेक्ट तरीके से कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर का बेल्ट कटिंग करने का तरीका देखेंगे। हमारा जो बचा हुआ कपड़ा था उसे हमने फिर से क्रॉस में इस तरह से 4 डबल में कपड़े की घोड़ी को बिछा लिया है और यहाँ पे बेल्ट का नाप डालते हुए हम बेल्ट निकाल देंगे। 8/12 का बेल्ट हमारा तैयार है, उसी के मुताबिक हम इसे कट कर लेंगे। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ किए हैं उसी के लेवल में हमें बेल्ट को कटिंग करना है। ये देखिए यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। हमारे बेल्ट में थोड़ा सा जॉइंट है। बेल्ट की कटिंग करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा में कपड़ा था, इसे भी हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना है। बचे हुए कपड़े में से हम इसे इस तरह से कपड़े को कट करेंगे और स्टिच करते हुए हम बेल्ट पे अटैच कर लेंगे। हमने जो बेल्ट की कटिंग की थी उसे हमने स्टिच करते हुए यहाँ पे जॉइंट अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें 1 इंच पे स्टिच करते हुए बेल्ट का नेफा तैयार करना है। ये देखिए 1 इंच पे हम सबसे पहले डॉट लगा लेंगे। इसी डॉट के मुताबिक हमें स्ट्रेट में यहाँ पे स्टिच करना है। जहाँ पे हमने डॉट लगाए थे वहाँ पे हमने स्टिच लगा ली है। अब इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और जो हमने स्टिच करा हुआ भाग है इस तरह से इसे ओपन करते हुए नाखून के ज़रिए इसे क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हमारा जो ये बचा हुआ भाग है इसे हम डबल पाव इंच पे फोल्ड करते हुए दोनों साइड पे स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और कॉर्नर पे स्टिच करते हुए नेफा फोल्डिंग हम तैयार कर लेंगे। ये सामने सलवार के बेल्ट के सामने से जो नेफा पट्टी तैयार होती है उसी पट्टी को हम तैयार करेंगे। और ये देखिए हमारी नेफा फोल्डिंग तैयार हो गई है। सामने से हमने जो पट्टी तैयार करने की थी वो पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब हमारे जो नेफा फोल्डिंग है वो नेफा फोल्डिंग पट्टी हम इस तरह से 1.5 इंच पे फोल्ड करेंगे और इसे कॉर्नर पे स्टिच लगाते हुए पूरे नेफे पे सिलाई लगा लेंगे। नेफा फोल्डिंग पट्टी हमारी पूरी तरह से स्टिच करके हमने तैयार कर ली है। हमारा बेल्ट हमने तैयार कर लिया है। अब हम क्रॉस चूड़ीदार को किस तरह से सिलना है वो देखेंगे। पहले बॉल पिन को जितने हमने अटैच किए थे वो पूरे बॉल पिन निकाल देंगे और ये देखिए पेपर हटाते हुए हमने जो साइड में क्रॉस पट्टी कट की है उसे किस तरह से स्टिच करना है वो देखेंगे। चूड़ीदार को हमने ओपन कर लिया है। ये देखिए इसका ये इस तरह से कोन शेप तैयार है। एक साइड पे ये लॉक है और एक साइड इसकी ओपन रहेंगी। इस तरह से जो साइड हमारी लॉक है उसे हम सबसे पहले कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो कोन वाला भाग था उसे हमने कट करके तैयार कर लिया है। अब साइड से हमारा जाइए हमने क्रॉस पट्टी कट की थी। ये देखिए ये 4 है। एक पार्ट्स पे हमें 2-2 ऐड करते हुए इसे स्टिच करना है। हम पहले इसे रख के बता देंगे आपको इसे किस तरह से रखते हुए स्टिच करना है। इधर से ये लटक वाला भाग है और ये साइड क्रॉस है। जो हमारा कोन है वहाँ पे ये कोन वाला साइड इस तरह से रखेंगे। दूसरी साइड पे फिर से हम इसी साइड के मुताबिक दूसरा साइड रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये चौकोन भाग तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमें ये स्टिच करते हुए इस पर ऐड करना है। एक साइड इसकी साइड में रखेंगे, एक एक पार्ट्स यहाँ से फिर ये भी निकाल देंगे और इसे उल्टी साइड पे इस तरह से रखते हुए आधे इंच पे स्टिच करते हुए ये दोनों पार्ट्स हमें यहाँ पे ऐड करना है। आधे इंच पे स्टिच करते हुए हम ये दोनों पार्ट्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट्स को हमने स्टिच करते हुए यहाँ पे ऐड कर लिया है और इसके ऊपर सीधी तरफ से हमने दाब सिलाई लगाते हुए परफेक्ट तरीके से हमने इसे स्टिच लगा ली है। हमारे दोनों चूड़ीदार के दोनों बॉटम तैयार हो गए हैं। अब इसे हम सीधी साइड एक दूसरे के पास इस तरह से रखेंगे और हमारा जो लटक वाला भाग है वहाँ पे आधे इंच पे स्टिच करते हुए दोनों लटक पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए एक साइड इधर से और एक साइड इधर से आधे इंच पे डॉट लगा लेंगे। इधर से आधे इंच पे डॉट लगाएंगे। जहाँ पे हमने डॉट लगाए हैं वहाँ पे हमें डॉट के मुताबिक स्टिच करते हुए दोनों लटक को सिलाई लगा लेनी है। दोनों भाग पे हमने आधे इंच पे स्टिच करते हुए दोनों लटक को तैयार कर लिया है। अब ये लटक को हम आमने सामने रखते हुए इसे प्लेट्स किस तरह से लगाते हैं वो देखेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें इस तरह से आमने सामने मैने को एक दूसरे के पास अटैच करना है और इसे हम
क्लीन करते हुए प्लेट्स किस तरह से लगाने हैं वो देखेंगे। यहाँ पे 2 इंच की प्लेट्स लगानी है हमें। मैनी के इधर के साइड पे हम आधे आधे इंच के 2-2 प्लेट्स लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ओपन करेंगे और मैनी वाले भाग के पास इधर से 2 इंच की प्लेट लगाएंगे और उधर की साइड पे भी इसी तरह से 2-2 प्लेट्स लगाते हुए चारों साइड पे हमें 2-2 इंच की प्लेट्स लगाते हुए चूड़ीदार को तैयार करना है। लूजिंग के लिए हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसकी हमने ये इस तरह से प्लेट्स लगा लिए हैं। दोनों साइड पे हमें ये प्लेट्स को बैलेंस में बराबर तैयार करना है। प्लेट्स लगाने के बाद हम यहाँ पे बेल्ट अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए बेल्ट हमारे कमर के मुताबिक तैयार हो गया है। जहाँ पे हमने प्लेट्स लगाए हैं वहाँ पे बेल्ट का सामने से जो नेफा पट्टी हमने तैयार की है वो भाग, ये देखिए ये वाला भाग हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है। एक भाग को साइड में करेंगे और एक भाग पे हम हमारी जो नेफा पट्टी तैयार है ये भाग को हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और आधे इंच पे स्टिच करते हुए पूरे घेरे पे हम ये बेल्ट को अटैच कर देंगे आधे इंच की स्टिच करते हुए। बेल्ट अटैच करना हमारा हो गया है। बेल्ट अटैच करने के बाद हमने उसके ऊपर 1/2 इंच पे दाब सिलाई भी लगा ली है ताकि हमारे बेल्ट में फिनिशिंग आ जाए। ये देखिए इस तरह से हमने ये यहाँ पे दाब सिलाई लगाई है। अब बॉटम तैयार करने का तरीका देखेंगे। जहाँ पे हमारा बॉटम है वहाँ पे हमें आधे इंच पे फोल्डिंग लगानी है, फिर से आधे इंच पे फोल्डिंग लगानी है और आधे इंच पे फोल्डिंग लगाने के बाद कॉर्नर पे स्टिच करते हुए हम दोनों साइड के बॉटम को तैयार कर लेंगे। बॉटम के स्टिच होने के बाद हमें 1.5 इंच के फासले पे पूरे चूड़ीदार पे फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग लगाने से पहले हमने उसे डॉट लगा लिए हैं। इसी डॉट के मुताबिक हम इस चूड़ीदार को पूरी फिटिंग लगा लेंगे। चूड़ीदार पे पूरी फिटिंग हमने लगा ली है। ये देखिए 1.5 इंच पे हमारी फिटिंग लगाना हो गई है। अब हम चूड़ीदार को सीधी साइड पे डालेंगे। ये देखिए हमारी चूड़ीदार पूरी तरह से तैयार हो गई है और बहुत ही सिंपल स्टेप लेते हुए और बहुत ही खूबसूरती से हमने ये चूड़ीदार को कंप्लीट कर लिया है। आपको हमारे चूड़ीदार का कटिंग और स्टिचिंग तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।